साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम गणित से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न के सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में सवालों को हल करना सीखेंगे। चलिए, सवाल हल करने से पहले हम इसका बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। बेसिक नॉलेज क्या है, जो भिन्न क्या है, भिन्न के प्रकार क्या है, तो ये सभी देख लेते हैं। तो भिन्न क्या है? तो भिन्न या इसे फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, वह संख्या है जो किसी पूर्ण वस्तु के एक निश्चित भाग को दर्शाती है। जैसे यदि हम बात करें एक रोटी को यदि 4 टुकड़ा किया गया और एक टुकड़ा की बात करें तो यह कहलाता है 1/4 हिस्सा, और इसे जो निरूपित करते हैं उसे P/Q के रूप में, तो यह कहलाता है भिन्न। वही अगर 2 हिस्सा की बात करें तो ये 2/4 या 2/4, वही 3 हिस्से की बात करें तो 3/4 या 3/4। तो इस प्रकार जो है उसके भागों को दर्शाने के लिए हम जिन संख्याओं को उपयोग करते हैं, जिस रूप को उपयोग करते हैं P/Q के रूप में, इससे जो है भिन्न कहते हैं। आइए भिन्न के जो प्रकार है उसे जान लेते हैं। सबसे पहले इकाई भिन्न यूनिट फ्रैक्शन जान लेते हैं, जिसका भिन्न का अंश केवल 1 हो। जिन भिन्नों का अंश में केवल 1 दिखाई दे तो वह क्या कहलाएगा? इकाई भिन्न कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। वही उचित भिन्न की बात करें या इसे सम भिन्न भी कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में, तो जिसका अंश जो है हर से छोटा हो। अर्थात देख सकते हैं इसमें जो है 3/5 में 3 जो है अंश क्या है? छोटा है, और हर जो है बड़ा है। तो ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। तो अंश क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए हर से, तो वह कहलाता है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन या सम भिन्न। वही अनुचित भिन्न कब कहेंगे, विषम भिन्न कब कहेंगे, और इम्प्रॉपर इसे इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें जो है अंश बड़ा हो हर से, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 7 ऊपर जो है बड़ा है, नीचे छोटा है, तो इसे हम विषम भिन्न कहते हैं या अनुचित भिन्न कहते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। वही मिश्र भिन्न की बात करें तो याद रखिएगा, जब हम विषम भिन्न को इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, विषम भिन्न को भाग देने के बाद हमें इस रूप प्राप्त होता है, तो इसे हम जो है मिश्र भिन्न कहते हैं। इसमें एक पूर्ण संख्या होता है और एक सम भिन्न होता है। जैसे कि 7/5 एक विषम भिन्न है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है, 7 जो है बड़ा है हर से, हर जो है छोटा है, तो यह एक विषम भिन्न है। और विषम भिन्न को जब मिश्र भिन्न में बदला जाता है तो इसमें 5 का भाग हम 7 से देंगे तो केवल 1 बार जाएगा, और इसमें से 2 शेषफल बच जाएगा जो अंश में लिखा जाता है, और नीचे जो है इसका भाजक जो है 5 ही रहेगा। इसमें देखा जाए 1 जो है पूर्ण संख्या है, और वही 2/5 जो है भिन्न संख्या है। 2/5 कैसा भिन्न है? सम भिन्न है। तो इसमें मिश्र भिन्न में याद रखिएगा एक पूर्ण संख्या होता है और उसके साथ सम भिन्न होते हैं, तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं, जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्राप्त किया जाता है, अर्थात विषम भिन्न से प्राप्त किया जाता है, तो वह मिश्र भिन्न कहलाता है। वही मिश्रित भिन्न की बात करें, देखिए याद रखिएगा मिश्र भिन्न अलग है, मिश्रित भिन्न अलग है। इसे कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें जो है देखा जाए तो इसके अंश और हर दोनों में भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ 3/4, फिर इसका बटा, फिर 5/6, तो इस प्रकार के भिन्न को हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न। वही वितत भिन्न का बहुत ही क्रेज है। देखा जाए तो आजकल जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वितत भिन्न से प्रश्न पूछा जाता ही है। इसे भी हम अपने आने वाले वीडियो में इसका जो है बारी बारी टाइप्स के आधार पर हम इन सभी का कॉन्सेप्ट और बहुत ही शॉर्ट टाइम में ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में हल करना सीखेंगे। वितत भिन्न या इसे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कहते हैं, जिसके हर के अंदर लगातार भिन्न चलते रहता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हर के नीचे इसका जो है भिन्न एक चैन के माध्यम से बढ़ते जाता है, तो इसे बोलते हैं वितत भिन्न। वही तुल्य भिन्न की बात करें तो तुल्य भिन्न उसे कहते हैं वे भिन्न जो समान मान दर्शाते हैं। जैसे कि 1/2 2/4 में भी आएगा, 4/8 में भी आएगा, और आगे जो है देखा जाए तो मान लो यहाँ 8/16 होता तो ये भी 1/2 का तुल्य भिन्न होता, क्योंकि ये सभी से 1/2 प्राप्त होगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो सभी में जब समान मान प्राप्त होते हैं तो उसे बोला जाता है तुल्य भिन्न। तो ये रही भिन्न के प्रकार। चलिए अब हम भिन्न का प्रकार जानने के बाद भिन्नों की
जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, संक्रियाओं पर काम करेंगे और उसे एकदम बेसिक से सीखेंगे, वो भी अलग अलग टाइप्स के हिसाब से। पहला टाइप्स देखेंगे जिसमें जब भिन्न उचित एवं चिन्ह प्लस का हो। इसे देख लेते हैं। इसे ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट से दोनों से हम बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। एकदम सरल से शुरुआत करेंगे और कठिन की ओर जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सवाल लेते हैं, बहुत ही सरल। 15 धन 2/3। यहाँ ये देख सकते हैं, ये उचित भिन्न है जिसका अंश छोटा है हर से, और उसके साथ हम प्लस चिन्ह के साथ एक संख्या ले रहे हैं। इसे हल करेंगे तो याद रखिएगा हम कैसे करते हैं। बेसिक से पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इसका जो है जो मिश्र भिन्न होता है 15 और 3 का यहाँ गुणा होता है इन संख्याओं से, और उसके बाद जो गुणनफल आता है उसको अंश के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, और ऊपर यदि हम 2 के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47, और इसका हर जो है 3 रहेगा ही। अब इसे जो है हम फिर से मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे, क्योंकि ये अभी विषम भिन्न है और भिन्न को विषम के रूप में लिखा नहीं जाता। तो इसे हम मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं 3 का। तो 3 का एक बार जाएगा यहाँ, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 1 बच जाएगा, और 7 नीचे उतार लेंगे तो 3 का 5 बार जाएगा, 3 पंचे 15, और 17 में 15 घटाएंगे तो 2 यहाँ शेषफल बच जाएगा। और याद रखेंगे फिर से हम इसे मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो ये जो 15 है शेषफल होता है वो सामने जो है पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाता है, और जो शेषफल बचा रहता है 2, यहाँ शेषफल बचा है ये अंश बन जाता है, और इसका भाजक जो होता है 3 वो हर बन जाता है। तो इस प्रकार आप 15 धन 2/3 को चेंज किए या सरल किए तो 15 सही 2/3 हो गया। इसी को हम डायरेक्ट ट्रिक से करते तो याद रखिएगा ये तो छोटा सवाल है, तो इसे हम गुणा करके, भाग करके, जो भी करके हम इसे ये सरल कर लिए। लेकिन जैसे जैसे बड़ा संख्या हो तब हम क्या करेंगे, जैसे कि यदि हमारे पास 137 धन 11/17 हो तो इसे हम देखते ही कैसे हल करें। तो इसका ट्रिक है साथियों, सिर्फ इसमें प्लस को हटाना होता है। क्या हो, जब एक पूर्ण संख्या के साथ एक उचित भिन्न हो तो आपको सिर्फ इसे सरल करने के लिए 137 सही 11/17 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसका ट्रिक है कि इसमें सिर्फ प्लस को हटाना है, क्योंकि आप गुणा करके फिर जोड़ने के बाद फिर भाग देंगे तो आपको यही मिलेगा। अब अलग टाइप इसी में देखेंगे कि मान लो आपको मिल गया इस प्रकार का कि ये 27 धन 4/20 है, क्योंकि इसमें जो है इसको और छोटा रूप किया जा सकता है 4/20 को, क्योंकि 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो पहले कटता है तो जरूर जो जो सम भिन्न रहेगा उसे भिन्न को छोटा रूप में ला के करिएगा, क्योंकि एक्यूरेट जो आपके ऑप्शन में जो उत्तर रहेगा वो कटाएंगे तब एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ मिला हमें 27 धन 1/5। अब इसे हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस हटाना है, 27 सही 1/5 इसका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला टाइप इसमें क्लियर हुआ होगा। दूसरा टाइप है जब भिन्न उचित एवं चिन्ह माइनस का हो। इसे भी समझते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं। मान लो 15 - 2/3 है जिसमें ये उचित भिन्न है और इसके साथ एक पूर्ण संख्या है जो माइनस के साथ है। तो इसको कैसे करना है, तो इसको बेसिक से यदि करेंगे तो वही प्रक्रिया यहाँ हम गुणा करते हैं 15 तिया 45, फिर यहाँ माइनस के कारण 45 में 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 43/3। अब इसे हम भाग देके फिर से मिश्र भिन्न में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये अभी विषम भिन्न है। तो 3 का एक बार जाएगा 4 में, और 4 से 1 बचेगा 13, और 3 चौक ये जो है 12, और 13 से 12 घटाएंगे तो एक शेषफल बच जाएगा जो कि ऊपर में लिखा जाएगा, और हर जो है हर ही रहता है। तो ये इस प्रकार आपका ये उत्तर आ जाएगा, सरल रूप आ जाएगा। लेकिन इसे हमें ट्रिक से हल करना है। ट्रिक से कैसे हल करेंगे, देखते ही सॉल्व करना है। तो 15 - 2/3 को ट्रिक से हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है आपको एक कम करना होता है। यहाँ जो पूर्ण संख्या दिखाई दे रहा है इसमें जो है हमेशा एक कम करेंगे, और हर में अंश को घटाएंगे। हर क्या है 3 है, और 2 इसका अंश है, तो 3 में 2 को घटा देना है, और हर जो है हर ही रहेगा। तो ये मिलेगा हमें,
ये हो जाएगा 14 और ये 1/3। तो देख लीजिए ये ट्रिक से भी वही उत्तर आया है। लेकिन यदि इसे हमें समझाने के लिए हम प्रोसेस से समझें और इसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से आप इसे माइंड से भी हल कर सकते हैं। चलिए, ये तो सरल क्वेश्चन है जिसे आप कॉन्सेप्ट से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कम समय में, और ट्रिक से भी। लेकिन बड़ा सवाल हो, इसी प्रकार बड़ा सवाल हो या बड़ी संख्या हो जिसका गुणा करने में थोड़ा समय लगेगा, ऊपर हम देखे थे उसी का माइनस के रूप देख लेते हैं। तो अब इसे हमें क्या करना है, 137 में आपको ट्रिक से हल करेंगे तो 137 का आप कर लेंगे 136, क्योंकि 1 कम करना है। और उसके बाद आपको हर में 17 में 11 घटा देना है, और इस प्रकार ये हो जाएगा उत्तर 136। 17 में 11 घटाने पर आया कितना, 6, और 6/17 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा आपका ट्रिक से बहुत ही कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी में यदि हमें इस प्रकार मिले कि 100 - 5 सही 3/7, इसमें देखा जाए तो अभी हम उचित भिन्न देख रहे थे और इसमें मान लो मिश्र भिन्न मिले इस प्रकार के में। तो अभी हम अगर इस प्रकार को, तो इस जैसे 100 - 3/7 को कैसे हल किए कि सामने वाला जो 100 है उसमें हम 1 कम कर दिए और हर से अंश को घटा के लिख दिए। जैसे 7 में 3 घटाए तो 4, और ये हर का हर रह जाएगा। इस प्रकार ये आंसर देखें। लेकिन मिश्र भिन्न हो तो कैसे करना है, याद रखिएगा, यहाँ 5 में 1 जोड़ के जो है 100 से घटाइएगा। जो भी संख्या रहेगा सामने में उसमें 1 जोड़ लीजिएगा और सामने वाले इससे घटाना है। जैसे यहाँ करेंगे 100 - 5 में 1 जोड़कर 6, और बाकी तो इसमें हमें वैसे ही करना है। हर में अंश को घटाना है, आपका हर 7 है और अंश 3 है, और हर जो है हर ही रहेगा। तो इस प्रकार हमें 100 में 6 घटाने पर 94, और 7 में 3 घटाने पर अंश में 4, और ये हो जाएगा 7। तो इस प्रकार हमें जब क्या होगा, मिश्र भिन्न के साथ घटाना हो तो ऐसे हल करना है। चलिए तीसरा टाइप देखेंगे, जब भिन्न अनुचित हो एवं चिन्ह प्लस का हो, जिसमें अब हम जोड़ना किस में देखने वाले हैं, अनुचित या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर के साथ। तो एक उदाहरण ले के माध्यम से समझेंगे। 687 एक प्रश्न ले लिए, इसके साथ हम जो है अनुचित भिन्न लेते हैं 123/23। इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा जो आपका अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसे प्रॉपर बनाएंगे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में मिलेगा, मिश्र भिन्न के रूप में मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे 123 को भाग देंगे 23 से, तो कितने बार जाएगा, 23 पंचे 115 होता है। तो ये 115 घटा देंगे 123 से, तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और ये चेंज हो जाएगा। आपका शेष फल जो है, आपका भागफल क्या बनता है, ये भागफल है, तो भागफल आपका सामने पूर्ण हिस्सा बनता है 5, और शेष फल बनता है अंश, और आपका ये भाजक बनता है हर। तो हमें मिला 5 सही 8/23। तो ये हो जाएगा 687 + 5 सही 8/23। अब इसे हमें करना क्या है, अब डायरेक्ट इसको आप ट्रिक से समझे या इसे बेसिक से, तो आप इसे डायरेक्ट जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा, जैसे कि 687 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 692 और 8/23, अर्थात प्लस बस को इसको हटा के अर्थात प्लस को यहाँ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा इस प्रकार। तो ये रहा आपका ये ट्रिक जोड़ने का। आप यदि इसको पहले इसे हल करते और हल करने के बाद फिर से इसे हल करते तो आपको बहुत समय लगता, जो कि ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आध उदाहरण और देखें तो 143 + 19/17। तो 19/17 को हम पहले क्या बनाएंगे, जो कि अनुचित है उसको मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। तो मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 में 19 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और आपका 2 शेष फल बचेगा, और इस प्रकार ये मिश्र भिन्न बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बस जोड़ के लिख देना है। 143 का ये हो जाएगा 144 और 2/17। तो ये आसानी से उत्तर आ जाएगा। यदि इसे कॉन्सेप्ट से हल करते तो क्या करते, 143 धन आपका 19/17 है, तो आप क्या करते, इसमें पहले गुणा करते, गुणा करने के बाद आपका
19 के साथ जोड़ते, उसके बाद जो उत्तर आया रहता फिर से उसे भाग देने के बाद आप क्या करते, फिर से मिश्र भिन्न में चेंज करना पड़ता, जो कि आप 143 से 17 से ही गुणा करने पर आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, या फास्ट करेंगे तो भी, अर्थात इसमें देखा जाए तो समय ज़्यादा लगेगा कॉन्सेप्ट में। और ट्रिक के माध्यम से आप क्या किए, इसे सबसे पहले मिश्र भिन्न में चेंज किया और मिश्र भिन्न में जो आपका पूर्ण संख्या है उसे डायरेक्ट इसके साथ जोड़ के आपका उत्तर आ जाएगा। वही अब हम जो है नेक्स्ट देखने वाले हैं, जब भिन्न अनुचित एवं चिन्ह माइनस का हो तब कैसे करेंगे। इसके लिए आपको करना है, पहला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि 27 माइनस 17/5 हो। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, आपका अनुचित भिन्न है, तो सबसे पहले इसमें भी आपको पहले मिश्र भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो 27 इसमें 5 का 3 बार जाएगा तो 5 दिया 15 हो जाएगा, और 2 शेषफल बचेगा जो ऊपर लिखा जाएगा, और उसके बाद ये 5। तो आपका ये हो गया जो इम्प्रॉपर से प्रॉपर, अर्थात मिश्र भिन्न में चेंज कर लिए। उसके बाद क्या करना है, जो नियम नंबर 2 देखे हैं, नियम नंबर 2 में क्या देखे थे कि हमें यहाँ एक ज़्यादा करके हम जो है घटाते हैं 27 से, तो 27 यहाँ -4 करेंगे, और बाकी जो है आपका हर से अंश को घटाएंगे, 5 हर है और अंश से घटा देंगे 5 - 2, और हर तो हर ही रहता है, तो ये हमें मिलेगा 27 में 4 घटाने पर 23, और ये 5 में 2 घटाने पर 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि अब यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से हल करेंगे तो थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लगेगा, जो कि यदि आप करना चाहे तो इसमें देखेंगे कि इसमें पहले 27 से 5 में गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद 17 से घटाएंगे। तो इसे भी एक बार देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से कि 27 माइनस 17/5, तो यहाँ 27 से 5 में 27 पंचे होता है 135, और 17 से घटा देंगे और तो क्या मिलेगा हमें, 135 माइनस 17 118 हो जाएगा। और फिर से हमें क्या करना है, 118/5 जो कि विषम भिन्न है और उत्तर विषम भिन्न के रूप में ज़्यादातर नहीं आता, तो हम इसे भाग दे के इस प्रकार चेंज करना होता है। तो 5 दूनी 10, और 11 में 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और इसे हम 8 नीचे ले आते हैं, तो 5 दिया 15, और 18 में 15 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब इसका जो है भागफल पहले लिखा जाता है 23, और शेषफल जो कि 3 बचा है वो ऊपर, और भाजक 5, तो इसमें भी 23 सही 3/5 आया। इस प्रकार देखा जाए तो आप ये 4 टाइप्स बेसिक्स देखे हैं, जिसमें जोड़ना घटाना उचित अनुचित भिन्न के साथ कैसे, सिंपल तरीके का ये छोटा छोटा प्रश्न है। कभी कभी छोटा प्रश्न बेसिक से हल नहीं हो पाता, तो हमें जो है समय ज़्यादा लग जाता है। यदि संख्या बड़ी हो जाए तो आपका जो है बेसिक तरीके से हल करने में बहुत समय लगेगा, जैसे कि 689 माइनस 115/16 हो। इसे हल करने के लिए जो है पहले इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद 115 घटाएंगे, फिर से आप उसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके उत्तर लाएंगे। तो इसमें समय लगेगा, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसे हम प्रॉपर या मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 115 में जो है क्या करेंगे, 16 का भाग देंगे, तो 16 सत्ते क्या कितने बार जाएगा, 16 सत्ते 112 होता है, तो ये घटा लेंगे 115 में, तो ये हो जाएगा 3 शेषफल बचेगा। तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, 7 आपका सामने होगा, 3 शेषफल ऊपर और 16 नीचे, तो 7 सही 3/16 ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक ज़्यादा करके 689 में घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 8, और हर में अंश को घटाते हुए करना रहता है, तो 16 माइनस 3/16, तो हमें 689 में 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 681, और वही 16 में 3 घटाने पर क्या मिलेगा, आपका 13 हो जाएगा, और ये 16, तो ये आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो मान लो 3-4 भिन्न दिया रहता है, उसमें छोटी भिन्न बड़ी भिन्न कैसे पता करेंगे, और उसका भी 3 विधि देखेंगे, भाग करके जानने वाला विधि, दूसरा है आपका लघुत्तम समापवर्त निकाल के वाला, और तीसरा है कंपेयर करके, जिसमें देखा जाए तो कंपेयर वाला सबसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, अर्थात देखते ही सॉल्व करने वाला होगा। और ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपका बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न या आरोही क्रम अवरोही क्रम लिखिए, इस प्रकार का भिन्नों में पूछा जाता है, जिसे हम शानदार तरीके से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।